बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले अतहार पर। नाज़रीन किराम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। इस वक्त मैं 3 अहम खबरें अपने नाज़रीन किराम से शेयर करना चाह रहा हूं। पहली खबर यह है कि इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत हो रही है। दूसरी खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ अरूज पर पहुंचा दी हैं। बारिशों की वजह से पाकिस्तान के 4 करोड़ के करीब अफराद जो हैं वो मुतासर हैं और वो बेघर है, बेयारो मददगार है। और तीसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब को ज़मानतों पर और नाअहली के लिए एक इंतहाई बड़े बहरान का सामना है। नाज़रीन किराम, सैलाब मुतासरीन की खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए जिस अंदाज में हमारे मुखय्यर हजरात ने काम किया है वो अपनी मिसाल आप है और वो काबिल तहसीन है, वो सल्यूट के काबिल है। उन्होंने कदम कदम पे हज व उम्रा का सवाब कमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। यही वो एक कौम है पाकिस्तानी जो मुश्किल वक्त में यूं इकट्ठी हो जाती है कि जिसकी मिसाल और पूरी दुनिया में नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी कौम ने जिस अंदाज में सैलाब मुतासरीन के लिए अपने उन दुखी बहन भाइयों के लिए मदद का ऐलान किया और मदद दी है, वो काबिल तहसीन ही नहीं, उस पर जितना फ़ख्र किया जाए उतना कम है। लेकिन वही मेरी पहले वाली बात, बदकिस्मती से कुछ समाजी तंजीमें, आप समझ आएंगे मेरी बात को, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, समाजी तंजीमों के नाम पर पैसा इकट्ठा करके अपने मुतासरीन के लिए अपनी सियासी तंजीम का बाद में फ़ोटो लगाकर और झंडा लगाकर उसको और फ़ोटो खिंचवा कर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर उनका ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अपनी सियासी जमातों की तरवीज का ये सियासत का तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन हम बदकिस्मती से उस पर भी सियासत करने लगे हैं। अब टेलीथॉन में इमरान खान ने 5 अरब 20 करोड़ रुपये इकट्ठा किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने उस पर भी सियासत की और उन्हें वो नहीं इकट्ठा करने दिया, उन्हें मीडिया पर नहीं दिखाया गया, उन्हें चैनल्स पर नहीं आने दिया गया। मतलब किसी के क्या जाना था, अगर ये कम अज़ कम सैलाब मुतासरीन से की मदद के लिए सियासत को निकाल देते और वो कुछ पैसे डबल इकट्ठे हो जाते, उससे ज़्यादा इकट्ठे हो सकते। खुद तो इन नाअहल लोगों को कुछ देने को तैयार नहीं है। जिसको आवाम देना चाहती है उसको उसकी रस्ते में ये रुकावट बन रही है। ये इमरान खान के रस्ते की रुकावट नहीं थी। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, ये आप सैलाब ज़दगान के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। औरंगज़ेब साहबा, मरियम औरंगज़ेब साहबा, जो आपने इमरान खान की टेलीथॉन को रोकने की 1.5 दिन जद्दोजहद की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सैलाब ज़दगान और बारिश ज़दगान, वो जो हमारे डूबे हुए बहन भाई हैं, आपने उनकी मदद रोकी है। और ये हमारे मुल्क की सियासत हो रही है। अब आ गई बात आर्मी चीफ की तैनाती पर, तो समझ से बाहर है कि ये 11 प्लेयर जो हैं वो एक प्लेयर से मैच हारते कैसे हैं। अब इमरान खान ने एक ऐसा इनके गले के अंदर हड्डी अटकाई है। इमरान खान ने कहा है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए क्योंकि मुल्क के एक तो हालात ठीक नहीं है, दूसरा आर्मी चीफ जो है वो मैंडेट वाली हुकूमत बनाए, तो जो अगली हुकूमत हो वो बनाए, इसलिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। अब अपोजिशन वाले कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दी जाए, हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो एक्सटेंशन दें, वो कहते हैं कि तो मर गए, ना दें तो 2 दफ़ा मर गए। अब इमरान खान की सियासत देखें, इन्होंने जो 9 हल्के खाली किए, भैया आप सारे हल्कों के खाली करो, इलेक्शन लड़ाओ। 9 हल्के खाली किए, 9 हल्कों में इमरान खान उतर आया। उन्होंने कहा जी मैं ही प्लेयर हूँ 9 के 9 हल्कों का। ये चाहते थे कि हम कुछ जीत जाएंगे और हुकूमत की भी सीटें जो एक सीट पर खड़ी है पूरे कर लेंगे। अब इनको जब नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठा के वो इलेक्शन कैंसिल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन हलकों में 9 के 9 हलकों में बारिश का एक कतरा नहीं खड़ा,
जिन हलकों में इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। हालांकि इन अकल के अंधों को ये नज़र नहीं आता कि लॉ है कि 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये आइन से बगावत है। अब आप इसको जो मर्जी लफ्ज़ दे दें, क्योंकि ये मैटर ऐसा है, तो बदकिस्मती से ये इलेक्शन से भाग गए। अब आर्मी चीफ पर इमरान खान ने इनको, किसी ने कहा कि यॉर्कर ही मार दिया है और इनकी सारी विकटें उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने कहा जी बनाएं इसको, दें एक्सटेंशन। और फिर समझने बात रही कि यार ये कहीं फिर वो वाली बात ना हो कि बाजवा साहब थे तो हमारे ही, और इमरान खान साहब से इनको मोहब्बत हो गई थी, अब दोबारा बाजवा साहब को इमरान खान से मोहब्बत होगी तो हमारा क्या बनेगा। ये तो इस मुल्क के हालात हैं। ये तो इस मुल्क में जब 14% महंगाई थी, उस महंगाई के खिलाफ बिलावल भुट्टो साहब कराची से जुलूस लेके आ रहे थे। मरियम नवाज साहबा और उनके बरादर मोहतरम हमजा शहबाज साहब वो लाहौर से जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचे थे कि 14% महंगाई जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। मौलाना फजल रहमान साहब पेशावर से जुलूस लेके वहाँ धरने कर रहे थे कि जुल्म के ज़ाब्ते और हम नहीं मानते, 14% महंगाई अवाम का कत्लेआम है। आप वही लोग इक़्तिदार में आके उनका हाँ 14% महंगाई अवाम का कत्लेआम ज़रूर है। उन्होंने इसीलिए अब महंगाई जो है वो 46% कर दी है, 46% कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि 160 वाला पेट्रोल, 150 वाला पेट्रोल 240 रुपए में अब ठीक है। 148 वाला डॉलर, 178 वाला डॉलर अब 240 में अब ठीक है। ये हालात, ये बिजली 18 रुपए यूनिट वाली अब 54 रुपए लीटर पर यूनिट अब ठीक है। अवाम भूखे मर रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं, बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात है। जब तक इस मुल्क में शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, उस वक्त तक ना मीशत समझ सकती है, ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना महंगाई कंट्रोल हो सकती है। जिसके पास मैंडेट हो वो कोई काम कर सके। अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और बादशाह सलामत आसिफ अली ज़रदारी हैं। मसलन कोई भी फैसला, नैब का सरबराह लगाना हो, अपोजिशन लीडर लगाना हो, आर्मी का सरबराह लगाना हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना हो, वो जो जरदारी साहब कह देते हैं वो होता है। वन मैन शो है। एक जरदारी मौजूदा हुकूमत पे भारी है, उस पर ये बेबस है। इसलिए ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये 83 सीटों वाला शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चला सकता। उन्हें एक एक बंदे को राजी करना पड़ रहा है। अब इनके इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ इनके वफाकी वजीर जनाब जो है खैबर पख्तूनख्वा से ANP वाले, वो इनके खिलाफ मदई हैं कि ये गलत है। MKM इनसे नाराज है, बाप पार्टी इनसे नाराज है। चौधरी साहबान माशाल्लाह दूसरी तरफ वजारतें लेके बैठे हैं, वजारत आला लेके बैठे हैं। इनकी हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती। इससे किसका नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इनके इक़्तिदार के मज़े ज़रूर पूरे हो रहे हैं, इनके लल्ले तल्ले ज़रूर पूरे हो रहे हैं। पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। इस मुल्क के मुखलस लोगों, इस मुल्क की बेहतरी करने वालों, इस मुल्क की बेहतरी जानने वालों, मेरी आपसे इल्तिजा है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, गरीब अवाम की पिसी हुई अवाम के लिए कोई बेहतरी की तरफ काम करें, कोई बेहतरी का निज़ाम चलाएं। और सलाबजदगान के आने वाले फंड्स को जो बंदा भी खाएगा वो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी तबाह भी होगा, ख्वार भी होगा, जलील भी होगा और रुसवा भी होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।